क्या आपने कभी सोचा है जो ब्रह्मांड बाहर फैला हुआ है वही ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। फिजिक्स कहती है सब कुछ एनर्जी है और अध्यात्म कहता है सब कुछ कॉन्शियसनेस है। तो सवाल ये है, एनर्जी और कॉन्शियसनेस में अंतर क्या है? क्या साइंस हमें अध्यात्म तक ले जा सकती है? आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स और अध्यात्म तक का पूरा सफर समझेंगे। फिजिक्स कहती है ये दुनिया ठोस नहीं है। जो हमें ठोस दिखता है वो असल में एनर्जी का खेल है। एटम को देखिए, बीच में खालीपन। इलेक्ट्रॉन सिर्फ प्रोबेबिलिटी में घूमता है। मतलब आप जिस वस्तु को वस्तु समझते हैं वह असल में वाइब्रेशन है। यह सब कुछ एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी क्या महसूस करती है? तो इस सवाल का जवाब फिजिक्स के पास नहीं है। क्वांटम फिजिक्स ने सब कुछ हिला दिया। ऑब्जर्वर इफेक्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब तक आप देखते नहीं, रियलिटी तय नहीं होती। यहां सवाल पैदा हुआ कि देखने वाला कौन है? क्या चेतना रियलिटी को प्रभावित करती है? यहीं से साइंस पहली बार कॉन्शियसनेस शब्द को गंभीरता से लिया। अब साइंस मानती है माइंड सिर्फ दिमाग नहीं है, कॉन्शियसनेस सिर्फ सोच नहीं है। आप सपना देखते हैं, शरीर आराम में होता है। आप ध्यान करते हैं, शरीर स्थिर और जागरूकता तेज। तो यहां सवाल यह है कि जागरूक कौन है? ये थॉट जो चल रहे हैं उसको देखने वाला कौन है? यहीं पर साइंस रुक जाती है और शुरू होता है एक आध्यात्मिक यात्रा की। अध्यात्म कहता है कि यह शरीर तुम नहीं हो, इसमें चल रहे विचार भी तुम नहीं हो, और तुम्हारी से जुड़ी भावनाएं भी तुम नहीं हो। तो तुम कौन हो? यह शरीर, यह विचार और इन भावनाओं को जो देख रहा है वो तुम हो। ध्यान में क्या घटता है? विचार आते हैं, आप उनसे अलग हो जाते हैं।
यही साक्षी भाव है, यही कॉन्शियसनेस है। फिजिक्स में एनर्जी वाइब्रेट करती है, अध्यात्म में कॉन्शियसनेस अवेयर करती है। एनर्जी बिना कॉन्शियसनेस नहीं संभव है, और कॉन्शियसनेस के बिना एनर्जी व्यक्त नहीं की जा सकती। इसका मतलब है एनर्जी अगर शक्ति है तो कॉन्शियसनेस उसकी डायरेक्शन, और जब ये दोनों मिलते हैं तब एक जीवंत जीवन बनता है। तो इसे अनुभव कैसे करें? आइए एक छोटा सा अभ्यास करें। आप सोने जा रहे हैं, आंखें बंद कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सहेल। विचार आ रहे हैं, दिन भर हुई घटनाएं याद आ रही है। इसे देखें, रोके नहीं। कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे आप विचार नहीं है, आप घटना भी नहीं है, आप उन्हें देखने वाले हैं। अगर ऐसा अनुभव हो गया है तो आध्यात्मिक यात्रा की ये पहली सीढ़ी है। जिससे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, पैडल नहीं चल पा रही है, हैंडल नहीं संभल पा रही है, आप बार बार अभ्यास करते हैं और एक समय आता है जब पैडल चल पड़ती है, हैंडल संभल जाती है और आप साइकिल चलाना सीख लेते हैं। उसी तरह ध्यान करते रहिए, विचार आते रहेंगे, आप विचार को देखते रहिए। एक समय आएगा जब आप साक्षी भाव से विचार देखना शुरू कर देंगे। आप विचारों से अलग महसूस करेंगे। यहीं से अध्यात्म आपने सीख ली। फिजिक्स जितनी बाहरी दुनिया समझाती है, अध्यात्म हमें उतनी ही गहराई से आंतरिक दुनिया समझाता है। फिजिक्स कहती है सब कुछ एनर्जी है, अध्यात्म कहता है कॉन्शियसनेस, जागृत अवस्था। और यहां से आप जैसी जागृत अवस्था में को अनुभव कर लेंगे, ये परमानंद का शहद है। एक बार मिलना शुरू हो गया तो ये मिठास कभी नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।